गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। फिर सुमिरन कर आप तो सब आप नीचे में ही गाना शुरू किए हैं। वो पहले एक दो लाइन ठीक गाए सो उसका नीचे आए वो भी अच्छा है, पर उसी नीचे वाले से ही सब गाना है क्या? हाँ हाँ, हमने तब तो बदल जाएगा। कैसे बताइए? एक एक साखी का अलग अलग। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होय सुखी होय दुखी संसार में आगे जम को फंद। गुरु को सर्वस दीजिए और बूझिए अर्थाय, कहें कबीर पावस पवे सोहंसा घर जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहें कबीरता दास को तीन लोक भय नाहीं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहिर बाहे चोट। अच्छा आया आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, इसे सुनने के समय किसे किसे अपनी मृत्यु दिख गया? मृत्यु दिखी तो मृत्यु दिखी तो क्या हुआ फिर? क्या? और किसी को मृत्यु दिखी? ये एक अवसर है। अवसर चूक जाने के बाद फिर हम चाहें कि वो जो पुराना दिन था जहाँ में सत्संग मिलता था, ज्ञान था मिलता था और नित्य आध्यात्मिक चर्चा होती थी और
अनेक अध्यात्म के रहस्यों को हम लोग जानते थे, वो चूक गए मान लीजिए, तो फिर यही वाला दिन लौट के आ सकेगा? संभव नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण की पूरी गीता सुने, उनका विराट रूप देखे, उनका चतुर्भुज रूप देखे, उनका व्यापक रूप को देखे, कभी डरे, कभी भक्ति से परिपूर्ण हुए, कभी हाथ जोड़कर उनकी स्तुति किए, तो कभी भय से थर-थर कांपते हुए कहने लगे कि इस रूप को समेट लो प्रभु, इस रूप को समेट लो। तदुपरांत जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर जी फिर से राजा बन गए, तो एक दिन शांति के साथ अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तो अर्जुन बोले, भगवान आपने उस गीता का ज्ञान दिया था युद्ध भूमि में, पर मन के चंचल होने के कारण, मतलब युद्ध का वातावरण होने के कारण भली भांति समझ नहीं सके। हे देव, हे अंतर्यामी, हे ऋषिकेश, हे केशव, फिर से एक बार वो गीता का ज्ञान सुना दो, वही परिपूर्ण गीता। तो श्री कृष्ण क्या कहें, कौन बताएगा? इसी तरह की एक और घटना है। क्या? रविदास जी से मिलने के लिए एक सेठ आए, स्तुति किए, वंदना किए रविदास जी का और हाथ जोड़कर नतमस्तक हुए। तो रविदास जी उनकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए और जिस कटौती में वे चमड़ा भिगो रहे थे, आप लोग को याद आई कथा? उसमें से एक चुल्लू पानी लेकर बोले कि ले लो, प्रसाद है ये, आचमन है। तो सेठ जी ने क्या कहा, हाथ उनका धक्का दिया और कहा आप ये क्या कर रहे हैं? तो हाथ धक्का देने से उस जल की 2-4 बूंदें उनके वस्त्र में पड़ गई। सेठ कुनकुनाता हुआ कि एक अच्छा वस्त्र था, कीमती वस्त्र है, उसमें भी धब्बा लगा दिया, अब ये छूटेगा या नहीं, क्या होगा? कुनकुनाते हुए अपना कुर्ता को झाड़ते हुए वे वहाँ से निकल गए। घर में तो वो दाग छूटा नहीं, तो फिर धोबी को दिया गया और कहा गया कि इस दाग को छुड़ाने का कोशिश करना। तो दूसरे दिन वो धोबी एकदम मस्ती में भरा हुआ आया और कहने लगा कि वो किस चीज़ का दाग था। जब से वो छुड़ाना चाहा, छूट नहीं रहा था, तो मैं दांत से उस दाग को कुतर के छुड़ाना चाहा, तो उस दाग का स्पर्श होते के साथ मैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चारों ओर व्यापक ईश्वर तत्व को मैं देख पा रहा हूँ। मेरे अंतर से सभी तरह की इच्छाएं और कामनाएं मिटती जा रही है। मेरा विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि भी धराशायी हो रहे हैं। मैं एक अनजानी खुमारी में खोता जा रहा हूँ। वो किस चीज़ का दाग था, हमें थोड़ा सा दे दीजिए, मैं जिंदगी भर आपके और आपके परिवार के वस्त्रों को निःशुल्क धोता रहूँगा। तो सेठ जी ये सुनकर बोले कि ये मैंने क्या किया। दौड़े हुए वे रविदास जी के पास पहुँचे। संत रविदास के चरणों में गिरकर कहें कि मुझे ये जल दे दो, ये जल दे दो,
ये प्रसाद हमें दे दो, गलती हो गई थी उस दिन, क्षमा कर देना। तो रविदास जी बोले कि वो समय की बूंद थी। अभी कठौत, चमड़े भींगने वाले कठौत का पानी बिल्कुल अशुद्ध, अपवित्र और ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन उस दिन करुणा के कारण, दया के कारण, अपनापन के कारण मैंने जो प्रसाद दे रहा था, तो भले ही वो अशुद्ध जल था, भले ही वो मलिन और प्रदूषित जल था, परंतु करुणा और कृपा और ईश्वर में सुरती के कारण परम पावन सब तीर्थों के जल से बढ़कर हो गया था। अब नहीं, समय की बूंदें चूक गई तो चूक गई। जैसे बारिश हुई, अब थोड़े दिन के बाद धान लगाने का है मौसम, तो बारिश हुई, पर किसान मेढ़ को बांधा नहीं खेतों में, जल गया बह। और जब किसान को होश आया तो फिर वो बादलों से कहे कि बादल एक बार फिर से बरसा दो, जिससे कि मैं अपने खेत के मेढ़ को दुरुस्त करूं और हर क्यारी में, हर मेढ़ के भीतर पर्याप्त जल भरा है, तभी तो श्रेष्ठ फसल होगा। तो बरस जाएगा बादल? नहीं बरसता है। सब कुछ समय की बूंद है, समय के अनुसार सभी कुछ घटित होता है। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब इसी बात को, बिल्कुल इसी तरह की बात को कौन थे जो राजा से सन्यास ले लिए थे? भर्तरी जी। भर्तरी जी अपने नीति वाक्य में कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रियां बेकार नहीं हुई है, कि ठीक से देखना चाहते हैं, कुछ स्वाध्याय करना चाहते हैं, पर आप आंखें अब काम की नहीं रही, जब तक कर्ण वगैरह ठीक है, सुन पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सत्संग में वे श्रद्धापूर्वक आते हैं, उसको भी लाभ मिलेगा, पर उनके भीतर ज्ञान नहीं हो पाएगा यदि वे सुन ना पाए। दो तरह से नहीं सुना जा सकता है सत्संग को। एक, यदि हम लोगों का कान रुग्ण हो, हम लोगों के कान के पर्दे में छेद हो गया हो, अथवा हम लोगों के कान की हड्डियां गल गई हो, अथवा मस्तिष्क से जो नर्व कान तक जुड़ा हुआ है वो धीरे धीरे सूखने लगा हो, तो हम लोग सुन सकेंगे? नहीं सुन सकेंगे। और दूसरा नहीं सुन पाएंगे जब सत्संग में बैठे हों और मन कहीं और भाग रहा हो, कुछ और सोच रहा हो, तो भी नहीं सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। तब फिर सत्संग के बाद यदि कोई क्वेश्चन कर दिया गया, प्रश्न, तो कहेंगे ये तो भूल गए, सुन नहीं पाए, क्या बोला गया था, एक बार प्लीज़ दोहरा दीजिए एक बार, ये संभव है? तो भर्तरी जी कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा नहीं आया और जब तक इंद्रियां काम कर रही है, तो इस पहरे का भली भांति लाभ ले लो। क्यों? सदगुरु कबीर साहब का एक पद है, देहिया के कौन ठिकान, बोले बोले ना बोले।
शरीर का क्या भरोसा। उम्र चली जा रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे भी बात नहीं है, ये कैसी बात है। काल अचानक मारी है ज्योति तर को बाज। धीरे धीरे आयु घटती और बुढ़ापा हो जाता, लेकिन होश रहता है कि अब कभी भी दुनिया से जा सकते हैं। तो हम लोग क्या सर्वाधिक प्रेम ईश्वर से नहीं लगा पाते। लेकिन कितने सीनियर सिटीजन में ये बात आ रही है कि नहीं, अब हम 60 के पार पहुंच गए, अब हमारा 70 साल के लगभग हो रहा है, अब 65 साल हो गया, 62 साल हो गया, अब 72 साल हो गया, कभी भी दुनिया से जाया जा सकता है। तो अंतस में एक बार टटोल के देख लेते कि क्या संसार के सभी चीज़ों से, चाहे वे नाते रिश्ते हों, चाहे मान प्रतिष्ठा हो, चाहे पैसा हो, चाहे वाहवाही हो, चाहे इंद्रियों की लोलुपता हो, अच्छा खाने की इच्छा होती हो, प्रशंसा सुनने की इच्छा होती हो, इन सब से बढ़कर ईश्वर से प्रेम। सदगुरु कबीर साहब ने गाया ना कि मेरा साईं एक तू दूजा नाही कोई, मेरा सर्वस एक तू है, दूसरा कोई नहीं। और मीराबाई क्या गाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये कौन कौन से सीनियर सिटीजन इसमें आरूढ़ हो गए हैं और उनको लगता है कि वे परिवार, पैसा, घर द्वार, प्रतिष्ठा, बाहर मुक्ता से बढ़कर राम से प्रेम कर रहे हैं। उनके लिए इन सब की तुलना में राम बहुत बड़ा है, क्योंकि जितना कर्तव्य उनको करना था लगभग पूरा हो चुका है। सीनियर सिटीजन में पहुंचने के बाद भी कुछ कर्तव्य बाकी रहता है क्या? तुम लोग कहते हो कि नहीं, एक दो बच्चा का विवाह नहीं हो रहता है तो उसका विवाह कर लेंगे, फिर निश्चिंत हो जाएंगे। आप बताइए, विवाह कर देने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं? फिर क्या होता है? फिर क्या होगा उसके बाद? क्या होता है? देखिए, हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ऐसा नहीं है। इसका मतलब हम लोग महामूर्ख हैं, मूर्खों के सरदार हैं हम लोग। क्यों मूर्खों के सरदार हो गए? दुनिया में तो यही चलता ही है, सबको ऐसा ही करता, हम भी कर रहे हैं, तो हम मूर्ख और मूर्ख के सरदार कैसे बन गए? क्या सीनियर सिटीजन में और अधिक मोह बढ़ने लग जाता है? कोई अपना अनुभव बांटेगा? यहाँ तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं, बहन लोग भी हैं, भाई लोग भी हैं। बताओ, क्या और मोह बढ़ने लग जाता है? वही तो, क्योंकि हम लोग को मोह करने की आदत अनादिकाल से है, तो मोह मुक्त होना बिल्कुल कठिन है। आप लोग बताइए,
कि हम लोग मान लीजिए कि गा देंगे दीपक, हम लोग यदि गा देंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हम लोग को ट्रेन पकड़ना हो, मान लीजिए 5 बजे ट्रेन पकड़ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? खाने का समय हम लोग के पास पक्का रहेगा कि पहुँचेंगे दोपहर को, तब तक कुछ खा लेते हैं, सही? जल्दी जल्दी पेट में डालेंगे और सोचेंगे कि 1-2 रोटी कुछ ले लेते हैं, तो कुछ ले लेते हैं, भूख लगेगी तो खा लेंगे, और कोई बात नहीं, नहीं भी लेते हैं तो क्या होगा? पॉकेट में पैसा रख लिए हैं, भूख लगेगी तो उधर ही कुछ लेके खा लेंगे। और यदि पॉकेट में पैसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, उससे दे के खा लेंगे, मतलब हमारा खाने पीने का इंतजाम हो गया। अच्छा ये बताइए कि ये होता है कि अभी हमें निकलने का है बाहर, तो जल्दी जल्दी एक बार ईश्वर में छपाका लगा ले, कुछ ईश्वर से बातचीत कर ले, कुछ उनसे प्रेम, उनको प्रेम से देख ले और उनको बोले कि प्रभु आप ही के काम से जा रहे हैं, आप हमेशा मेरे दिल में विराजित रहिएगा, आप हमेशा, आपकी याद, आपकी सुरती, आपके प्रति लगन, आपके प्रति प्रेम हमारा बना रहे। अब ये लो चढ़ गए, मान लीजिए ट्रेन में चढ़ गए, बीच बीच में घर से ज़्यादा वहाँ भूख लगने लगती है, कभी चिनिया बादाम ले लोगे, कभी नारियल ले लोगे, कभी खीरा आ गया तो मसालेदार खीरा लेके खाने लगोगे, होता है, और क्या क्या, और बहुत चीज़, लेकिन या पेट तो याद है, पर ईश्वर रास्ते में जितना पेट को याद किए उतना ईश्वर को याद किए क्या? मान लीजिए कि आप किसी कार्यवश दिल्ली पहुँच गए, परिवार आपका यहाँ है, मान लीजिए गिरिडीह में है, तो आपको जितनी बार अपने परिवार की याद आ रही है, क्या उतनी बार ईश्वर की याद आ जाती है? हम लोग ईश्वर को क्या समझते हैं पता है? फेंक खाते का चीज़। कहोगे कि उनको हम लोग फेंक खाते कहाँ समझते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम लोग की पोल तनिक प्रतिकूलता हो तो खुल जाती है। जैसे रंगा हुआ शियार रहता है ना, अगर बारिश हो गई झमाझम तो क्या होगा? रंग उसका उतर जाएगा। हम लोग के पास इतना सा भी कोई कर्तव्य बढ़ता हो, इतना सा भी बढ़ता हो, तो हम सीनियर सिटीजन के लिए हम बोला, तो इतना भी कर्तव्य बढ़ता है तो हम उसमें एकदम कूद जाते हैं, और फिर जो हमारा ईश्वर के लिए समय है, जो हमारा सत्संग के लिए समय है, जो हमारा स्वाध्याय के लिए समय है, उसको हम लोग क्या उसमें कोतराही करते हैं। फिर वो हमारे उस समय वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व भौतिक जगत के कर्तव्यों में डूब गया। अब बताइए अगर हम लोग मरने लग जाएं तो, क्योंकि हम लोगों का दिल दिमाग में ना केवल संसार ही घूमा है। पति लोग जाता है बाहर, अगर 4 दिन के लिए जाएगा बाहर तो अपनी पत्नी से 14 बार फोन करेगा, अथवा इससे ज़्यादा। क्या हुआ खाई, क्या हुआ ठीक से हो ना, सब्जी घर में है, दूध कोई ला दिया कि नहीं ला दिया, और उधरे यदि मर गए तो क्या होगा? फिर पत्नी का चाकर बन के जन्म लेंगे।
और क्या होगा बताइए? स्त्रियां जाती है बाहर तो वो अपने पति लोग को कितना बार फोन करती है? 4 दिन में 40 बार। पति लोग से कम। तो इसका मतलब कि जो शास्त्र कहता है कि स्त्रियां बेवकूफ़ होती है, वो उल्टी बोल रहा है। ज़्यादातर पुरुष ही बेवकूफ़ होते हैं। एकदम सही है। सीनियर सिटीजन के भीतर त्याग, विवेक, वैराग्य और भक्ति एकदम लबालब भरा होना चाहिए। तब जो अभी अरुण जी गाएं, क्या गाए थे अरुण जी? आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। आज हम लोग जिंदा हैं, कल भी जिंदा रहेंगे, ये गारंटी है क्या? तो आज के अवसर को यदि हम चूक जाते हैं तो चाहेंगे कि कल के समय में ये अवसर फिर से पालें, ये संभव नहीं। इसीलिए भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने काज को याद रखना चाहिए। अगर भौतिक जिम्मेवारी को भी निभाते हों तो असंग होकर निभाना चाहिए। उसी में अपने अस्तित्व को गुम नहीं कर देना चाहिए। अपने दिमाग को उसी में समाप्त नहीं कर देना चाहिए। जितनी चिंता हमें दुनिया की होती है, उतनी चिंता यदि सत्य के प्रति हो, तब तो हम लोग का बेड़ा ही पार हो जाएगा। तब वो स्थिति आएगी कि जैसी प्रीति कुटुंब से तैसे गुरु अथवा हरि से होए, चला जाए बैकुंठ को, बाह न पकड़े कोई। अभी हम लोगों के लिए सबसे फेक खाता सत्संग है और फिर ईश्वर के प्रति प्रेम है। सही? सही कि गलत? सब कोई के भीतर में, चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे यूथ हो, जो भी हो, सभी को याद रखना चाहिए कि जीवन बिल्कुल ही गारंटी नहीं है जीवन की। इसलिए हमेशा अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश होनी चाहिए। अपने भौतिक जिम्मेवारियों को करते हुए भी श्रेष्ठ कार्यों को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। जो हो सके वो भला कर लो। आज इतना ही रहने दो।